आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव के द्वारा किया गया सतत प्रयास पुरुषार्थ कहलाएगा। जब आप सिद्धि असिद्धि, मान अपमान और स्वार्थ और कामनाओं का त्याग करके उस ईश्वर का कार्य करते हैं, उसके बदले जो आपको मिलता है वो पुरुषार्थ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जीवन में इंसान को 4 प्रकार के पुरुषार्थ करने का अवसर मिलता है। पुरुषार्थ के कितने रूप बतलाए? 4। ये आज की ये लास्ट वार्ता इस शिविर का निचोड़ होगी। ये वार्ता भी है और ये वाइंड अप स्पीच भी है मेरा। सबसे पहला पुरुषार्थ है, और आप देखना कि भारतीय योग संस्थान मुझे कहाँ लेकर के जाना चाहता है, मेरे जीवन की कौन सी दिशा मुझे दिखाना चाहता है, मुझे उंगली पकड़ करके किस मार्ग पर चलाना चाहता है। इस प्रश्न का जवाब भी इसी में से आएगा। बहुत सुंदर संक्षिप्त वार्ता कहलाएगी। स्वास्थ्यात्मक पुरुषार्थ किसको कहते हैं? एक ऐसा पुरुषार्थ जो स्वास्थ्य देने वाला हो। जब आप कोई ऐसा कर्म करो जिससे आप दूसरों को स्वस्थ रख सको, स्वयं स्वस्थ रहना और दूसरों को स्वस्थ रहने के मार्ग पर चला देना स्वास्थ्यात्मक पुरुषार्थ कहलाता है। अगर भारतीय योग संस्थान के किसी बैनर या बनी हुई रंगोली के ऊपर देखोगे तो सबसे ऊपर 2 शब्द लिखे होंगे, एक जियो और दूसरा जीवन दो। जियो शब्द के अंदर छिपा हुआ है कि आप स्वस्थ रहो, जीवन दो के अंदर आप दूसरों को भी स्वस्थ रखने की दिशा दो। ये भाव है इसका। तो हम क्या करते हैं? हम साधक सामान्य आम जन साधारण को पकड़ते हैं, उनको प्रेरित करके केंद्रों पर जोड़ते हैं और उनको प्यार से धीरे धीरे महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने साधना करना सिखाते हैं। जब वो साधना करने लग जाता है तो उसके शरीर की सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसको आरोग्यता प्राप्त हो जाती है, वो शारीरिक सुख भोगने लगता है, वो जीना सीख जाता है। और जब वह यह स्थिति प्राप्त कर लेता है तो बड़े प्यार से केंद्र प्रमुख उसके कान के अंदर फूंक मारता है कि अब 2 आसन तू भी करवा दे। तब तक वो बदल भी चुका होता है, फिर वह भी आसन करवाने लगता है। ये क्या किया? जब आप ऐसा करते हैं, पहले आप खुद स्वस्थ बनते हो, फिर दूसरों को स्वस्थ रहने का मार्ग दिखाते हो। इसको कौन सा पुरुषार्थ कहते हैं? ऊंचा बोलो। स्वास्थ्यात्मक पुरुषार्थ। क्या बोलते हैं? भारतीय योग संस्थान हमसे ये पुरुषार्थ करवा लेना चाहता है कि नहीं? आज हलवा ज़्यादा खा लिया इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही है। ये तो मैं भूल ही गया, तो आपको नशा हो गया होगा। अब तो हाँ ना का जवाब ही नहीं आएगा। भारतीय योग संस्थान आपसे स्वास्थ्यात्मक पुरुषार्थ करवा लेना चाहता है कि नहीं? हाँ। दूसरा है ज्ञानात्मक पुरुषार्थ। बोलिए कौन सा पुरुषार्थ? ज्ञानात्मक का मतलब होता है स्वयं अच्छी अच्छी बातें जानना, अच्छे संस्कार ग्रहण करना, अच्छे मार्ग की जानकारी हासिल करना और स्वयं जानकर फिर दूसरों को वो जानकारी देना, उनको भी इस काबिल बनाना ज्ञानात्मक पुरुषार्थ कहलाता है। हमारे नागपुर के अधिकारियों ने मिलकर के एक ये दिव्य यज्ञ किया 2 दिन का, और इस यज्ञ के अंदर हमें जो ये दिव्य जानकारी मिली, और ये जानकारी आप यहाँ से हासिल करके जब केंद्रों में अपने साधकों के मध्य बांटोगे तो क्या ये ज्ञानात्मक पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा? ऊंचा बोलो। भारतीय योग संस्थान आपसे ज्ञानात्मक पुरुषार्थ करवा लेना चाहता है, हाँ नहीं? हाँ।
चलो अब उसके बाद हम देखते हैं तीसरा कौन सा पुरुषार्थ है। वो है प्रतिष्ठात्मक पुरुषार्थ। सम्मान पूर्वक जीवन जीना, समाज में अच्छाई का प्रतीक बनकर के जीवन जीना, अनुकरणीय जीवन जीना। आप ऐसा जीवन जीने लगो, दुनिया आपका उदाहरण दे, लोग आपकी कॉपी करें, आपका उठने और सोने के समय से दूसरे प्रभावित हों और वो भी अपने सोने और उठने का समय ठीक कर लें। आपके भोजन की प्रकृति देख करके, आपकी दिनचर्या को देख करके आप उदाहरण बन जाएं। मेरा केंद्र प्रमुख जो एक आम व्यक्ति था 2 साल पहले, जब तक उसने संस्थान ज्वाइन नहीं किया, उसने साधना सीखी, स्वयं करना, फिर खुद कराना सीखी, फिर वो केंद्र का प्रमुख बन गया। अब प्रतिदिन श्वेत वस्त्र पहन करके, नीले रंग का बैग पहन करके ठीक 5 बजे अपने मोहल्ले की गलियों से जब निकलता है और जब वो 7 बजे वापस लौटता है साधना करवाने के बाद, और मोहल्ले वाले उसको देखते हैं तो उसको किस रूप में देखेंगे? वो अच्छे आदमी के रूप में कि बुरे आदमी के रूप में? उसका ओझ उस तक पहुंचेगा सामने वाले कि वो उससे प्रभावित होते हैं, उसका अनुकरण करते हैं लोग, उसका उदाहरण देते हैं। उसकी प्रतिष्ठा इतनी हो जाती है समाज में कि वो सम्मान पूर्वक अनुकरणीय जीवन जीने लगता है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जीने शुरू कर दे तो इससे अच्छा कोई जीवन हो सकता है क्या? तो भारतीय योग संस्थान, अगर कोई जिले का अधिकारी है, कोई क्षेत्र का अधिकारी है या कोई केंद्र प्रमुख है, जब तक वो नहीं बनता तब तक उसको उस इलाके के इतने लोग जानते हैं, जब बनने के बाद जानते हैं, और वो भी अच्छे इंसान के रूप में उसकी पहचान होने लगती है, उसकी प्रतिष्ठा कैसे बनती है। वो दूसरों को भी फिर वैसा ही जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, दूसरे भी उसको अनुकरण करते हैं। तो इसको प्रतिष्ठात्मक पुरुषार्थ कहते हैं। बताइए कि भारतीय योग संस्थान आपको ऐसा जीवन जीना सिखाता है कि नहीं? आप धीरे बोलते हैं। यहाँ कभी देवी का जागरण भी करवाते हैं लोग, पहले करवाया करते थे, रात को जगराता बोलते हैं, कभी सुना? कभी गए? देखना, जो सारी रात का जागरण होता है 8-9 बजे शुरू होता है ना, जब मोहल्ले के सारे लोग रिश्तेदार आके बैठ जाते हैं और जागरण करने वाला बोलता है जय माता दी, और बाकी सारे क्या बोलते हैं? जय माता, पूरा जोश में जय माता दी, जय माता दी। और जब 2 बजे का टाइम हो जाता है रात को, रिश्तेदार मोहल्ले वाले चले जाते हैं, मजबूरी वाले बैठे हैं 15-20, तो फिर वो क्या करता है, जो वो उसको भी थोड़ी सी नींद का वो कहता जय माता दी, कहता जय माता दी, जय माता दी, कहता जय माता। आपकी वैसे हो, कहता है मैंने पूछा क्या प्रतिष्ठा संस्थान प्रतिष्ठात्मक पुरुषार्थ जीवाना चाहते हैं? कहते हैं हाँ जीवाना चाहते हैं। प्रतिष्ठा संस्थान प्रतिष्ठात्मक पुरुषार्थ जीवाना चाहता है। अब जाग गए, अब 9 बजे वाले टाइम पे आ गए। चलिए क्योंकि देखो वाइंड अप तो कम से कम हंसते हुए चेहरों से पूरा करें ना, पता तो चले 2 दिन कुछ लेके गए हैं यहाँ से। भावनात्मक पुरुषार्थ। भावनात्मक का मतलब होता है जब आपके भाव सकारात्मक हो चुके हैं, आपके भावों में सरलता आ चुकी है, आपके भावों में सहजता आ चुकी है, आपका अंतःकरण पवित्र हो चुका है, आपका विवेक जागृत हो चुका है, आपकी वृत्तियां निवृत्त हो चुकी हैं, अब आप ध्यान धारणा और समाधि में जाने लायक हो चुके हो, आपके भीतर से निष्काम सेवा रूपी बीज अंकुरित हो चुका हो, ऐसी स्थिति आ जाती है। ये एक संत वाली स्थिति होती है। अगर वास्तव में आप सेवा के मार्ग पर ऐसे चलते रहें दीर्घ काल तक आप, तो फिर आपको सेवा में आनंद आने लगता है।
और आपके स्वभाव में सरलता आ जाती है, आपकी वाणी में सरलता आ जाती है। आप छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करते, आप परिस्थिति को नियंत्रण में लाना सीख जाते हैं, आपकी सहनशीलता बढ़ जाती है। आप सामने वाले को भी अगर क्रोध आ रहा है उसको भी आप प्रेरित करते हैं कि देखो भाई, क्रोध वो अग्नि है जो बुद्धि का नाश कर देती है। क्रोध करने वाला स्वयं अपनी क्रोध की अग्नि में अपने ही बुद्धि को नष्ट करके अपने जीवन को गलत दिशा दे देता है। ऐसा मत कर। उसको प्यार से समझाने का प्रयास करता है और उसका ओझ और उसका भाव ऐसा होता है कि उससे वो प्रेरित होकर के वह भी अपने क्रोध को शांत कर देता है। कहते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो अहिंसा का पालन किया करते थे, सहजता और सरलता का जीवन जिया करते थे, भावनात्मक पुरुषार्थ के साथ जिया करते थे, तो उनके आसपास जो हिंसक प्राणी हुआ करते थे वो भी अहिंसक हो जाते थे। शेर भी आश्रम में आकर के मत्था टेका करते थे। तो ये एक कई बार आपने सुना होगा कि यहाँ नैना देवी है, रात को शेर आता है, मत्था टेक करके चला जाता है। तो ये वो भावनात्मक पुरुषार्थ का परिणाम है। उसके अंदर इतनी शक्ति आती है कि वो अपनी शक्ति से सामने वाले की हिंसा और क्रोध को भी शांत कर सकता है, सामने वाले की बुराई को भी शांत कर सकता है और उसको जो अच्छी दिशा है उसकी तरफ ले जाने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो उसको कौन सा पुरुषार्थ बोलते हैं? और भारतीय योग संस्थान अपने अधिकारी, अपने कार्यकर्ता, अपने साधकों, अपने शिक्षकों से इन्हीं चारों प्रकार के पुरुषार्थ को करवा करके उनके जीवन को धन्य बना देना चाहता है। आगे आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना मत भूलना।